नमो नमः साथियों, पुनः एक बार चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत कक्षा में हम सभी उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ चुके हैं। उच्चारण स्थान 7 होते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की जो संख्या बताई गई है वो 8 बताई गई है। उसमें उरस या उरस या उरह और जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से उसके बाद में हम सूत्रों के माध्यम से हमारे उच्चारण स्थान सभी पढ़े, तो शायद लयात्मक पूर्वक आपको मैंने याद भी करवाया है। और यदि वो आपको अच्छी तरीके से याद हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पुनः एक बार उसका रिवीजन करते हैं, और रिवीजन में जहां तक है हम बोल करके करना चाहेंगे, आज लिख करके नहीं। अकु है विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यसानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसाणाम दंता, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, यम गणनानाम नासिका च, एदयितो कंठ तालु, ओदौ तो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीव्यामूलस्य जीव्यामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। इस प्रकार से हमारे जो सूत्रों के माध्यम से हम पढ़े हैं उच्चारण स्थान, इसके विषय में जैसे मान लीजिए जैसे ही हमारा ये वर्ण का जो टॉपिक होगा तो इसकी प्रश्नोत्तरी कक्षा भी आपको जरूर मिलेगी। ऐसे मत सोचना कि सर हमारे को थ्योरी पढ़ा रहे हैं। जो वर्ण का टॉपिक कंप्लीट हुआ और उसके जस्ट बाद में आपको प्रश्नोत्तरी कक्षा भी मिल जाएगी। उसमें जो हमारे स्वर हैं, व्यंजन हैं, उसके बाद में हम पढ़े प्रत्याहार या माहेश्वर सूत्र, फिर हम पढ़े उच्चारण स्थान, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रयत्न या यत्न। इन सभी के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हम पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के विषय में। उच्चारण स्थानों में यहां तक पहुंच गए थे हम कि 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 होते हैं, और 32 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 1 होता है। उसके बाद में भी कुछ विशेष और था उच्चारण स्थान के विषय में, और वो है, नोट लगा के आप लिख लेना वहां पे जहां पे हम उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर या अच हो, ठीक है, यहां का मतलब स्वर कह दिए या अच कह दीजिए, हो तो वहां विसर्ग का उच्चारण स्थान स्वर या अच के अनुसार होगा। ये बात और आप जरूर अपने नोटबुक में उतार लेना और समझना इसको किस प्रकार से। जैसे बताया गया है, जैसे मान लीजिए आ गया कि राम है, ठीक है, राम है, तो यहां पे देखिए जो विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान पूछे तो अब राम में देखिए र है, उसके बाद में आ है, फिर मैं है, उसके बाद में ए है, और फिर हमारा विसर्ग है। इस प्रकार से राम है हमारा पद बनता है। तो यहां पे देखिए ए, विसर्ग से पहले क्या है, ए, और ए का जो हमारा उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि यहां पे विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ है, ठीक है। ध्यान से समझने इस बात को कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर अच हो तो वहां विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, उसके अनुसार, उस अच या स्वर के अनुसार। यहां पे ए के अनुसार क्या हुआ, कंठ है। वैसे भी ध्यान रखना, क्योंकि यदि मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए, केवल ऐसा ही प्रश्न पूछा जाए
इस प्रकार से देकर के कि विसर्गस्य उच्चारण स्थानम, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम। यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो भी, अब देखिए विकल्प है ए, उसमें आ गया मूर्धा, फिर हमारा ब विकल्प है उसमें आ गया कंठ है, जो हमारा स विकल्प है उसमें आ गया तालु, और हमारा जो द विकल्प है उसमें आ गया कोआपीन है। ये लीजिए, तो इस प्रकार से देखिए केवल विसर्गस्य उच्चारण स्थानम पूछे तो हमारा क्या हो रहा है, कंठ हो रहा है। यदि राम है, बालक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे भी हमारा जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा होगा, कंठ है। क्यों हो रहा है, देखिए इधर जैसे मान लीजिए बालक है लिख रहा हूं मैं, बालक है, ये बालक है जो है, इससे पहले विसर्ग से पहले इसमें कैम में क्या है, ए। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए लिखो गज है, तो गज है में यहां पे देखिए ए है। अभी मैं लिख दूं कि हरि ही, तो हरि ही जो है हमारा, इसका मैं प्रश्न बना रहा हूं, देखिए हरि है, इसका जो उच्चारण स्थान है यहां पे विसर्ग का, वो क्या नहीं होगा, कंठ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक बात बताइए मेरे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अभी बताया कि विसर्ग से पहले यहां पे क्या है, ई है, और ई होने के कारण से इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं इसका जो ऐसा प्रश्न हमारे सामने मान लीजिए आ जाए कि हरि ही इति यत्र, हरि ही इति यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम, हरि ही इति यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम। ये लीजिए प्रश्न ऐसा आ जाए तो अब आपको क्या करना है, तो शायद आप तुरंत बता दोगे कि यहां पे यदि ऐसा प्रश्न आ रहा है तो विकल्प तो जरूर आएंगे ना सर, बिल्कुल विकल्प आ रहे हैं, और विकल्प है हमारा कंठ है। इसी प्रकार से जो ब विकल्प है हमारा वो है तालु, और जो स विकल्प है वो है मूर्धा, और द विकल्प है हमारा जिह्वा। इस प्रकार से हमारे विकल्प आते हैं। तो यहां पे आपको क्या देखना है कि विसर्ग से पहले कौन सा वर्ण है, तो जिसको हरि है, ए, रे, ई, और उसके बाद में विसर्ग है। इस प्रकार से हमारे वर्ण विच्छेद है। तो यहां पे देखिए ई का जो उच्चारण स्थान है वही इसी विसर्ग का हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए प्रश्न आ जाए इचु यसा नाम तालु, और प्रश्न आ गया वधु का पूछ ले, वधु, तो वधु में यहां पे जो ऊ है, ऊ का जो उच्चारण स्थान है वही इसका हो जाएगा, वधु इति यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम। ये बहुत ज्यादा विशेष इसलिए बता रहा हूं ताकि ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप गलत न करके आओ। ए विकल्प है हमारा, उसमें बता दिया कंठ है, ब विकल्प है हमारा, उसमें बता दिया तालु, और स विकल्प है उसमें बता दिया कंठ तालु, और जो द विकल्प है उसमें बता दिया ओष्ठ है। तो ये हमारा ओष्ठ है, बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊ पद्मा नियानाम ओष्ठ है। जो ऊ और ऊ दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा होगा, ओष्ठ होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आ गया प्रश्न
रामयो। अब ये रामयो है और यहां पे यदि मान लीजिए विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो इस ओ का देखिए रे, फिर इसमें मिला दिया आ, फिर इसमें मिला ए, मैं में मिला दिया ए, और फिर ये, और फिर ये में मिला दिया ओ, और ओ के जस्ट बाद में क्या है विसर्ग। तो इस प्रकार से इसका जो उच्चारण स्थान होगा तो यहां पे क्या होगा कंठोष्ठम। ठीक है, कंठोष्ठम, ये लीजिए इस प्रकार से बताया ना, ओ दौ तो कंठोष्ठम। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। और यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप बिल्कुल भी कहीं पर भी गलतियां मत करना, मेरा यही कहना है। तो ये हमारा उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है संपूर्ण दृष्टि से ध्यान में रखता हुआ मैं आपको कंप्लीट करवा दिया हूं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे जो प्रयत्न और यत्न के संबंध में एक टॉपिक और आता है, प्रयत्न और यत्न। ये हमारे वर्णों से संबंधित ही हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जहां तक आपने सुना भी होगा कि प्रयत्न किससे कहते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं वो कितने हैं, फिर उसके बाद में उनके कितने प्रकार होते हैं, ये अलग अलग इस प्रकार, जैसे आपने स्पृष्ट है, ईसद स्पृष्ट है, फिर इसके बाद में ईसद विवृत है, समृत है। इस प्रकार से हमारे आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े होंगे आपने, और बाह्य प्रयत्न पढ़े होंगे, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। तो इनमें जो हमारे वर्ण पढ़े हम, वर्ण के कितने भेद होते हैं बताइए? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर या अच कितने होते हैं? 9। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये तो हमारे लौकिक दृष्टि से बताया गया है, और वैदिक दृष्टि से आपको और बताए थे मैंने, उदात, अनुदात, स्वरित बताए थे। तो वो किस प्रकार से, इसके बाद में कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो जिनका आभ्यंतर यत्न या आभ्यंतर प्रयत्न ईसद होता है, ईसद विवृत होता है, ईसद स्पृष्ट होता है। इस प्रकार से हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए प्रयत्न और यत्न कहा कि सर इनका मतलब क्या होता है? प्रयत्न और यत्न, ठीक है, इनका मतलब क्या है? तो यहां पे आपको बस इतना ही याद रखना कि प्रयास, ठीक है। प्रयास क्या? जैसे मान लीजिए हम हमारे वर्ण पढ़ रहे हैं, अब वर्ण पढ़ रहे हैं, वर्ण बोल रहे हैं, तो उसमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि बाहर बाहर से हम सब कुछ कर लेंगे। आंतरिक प्रयास भी होता है, बाह्य प्रयास भी होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रयत्न और यत्न का जो मतलब है वो याद क्या करना है? प्रयास। बस इतना ही काफी है। यहां पे आपसे कोई भी परिभाषा नहीं पूछी जाती कि प्रयत्न किसे कहते हैं, यत्न किसे कहते हैं। बस सामान्य रूप से आपको याद क्या रखना है? प्रयास। कहा कि सर ठीक है इतना हम याद रख लेंगे, क्योंकि हम सार सार लई और थोता दही उड़ाए, हमें तो सिर्फ अब ऐसा समय आ गया है कि सार सार लेना है, बहुत ज्यादा थोड़ा, सार सार जो अच्छा अच्छा है उसको तो इकट्ठा करना है। और जैसे मान लीजिए जो बिना मतलब का है उसको क्यों हम इकट्ठा करें, उसको तो उड़ा देंगे। तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये मत सोचना कि नहीं ये भी सार सार हो सकता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया हुआ, अभी तक नहीं आएगा, ये हम गारंटी के साथ कहते। क्यों? क्योंकि परिभाषा नहीं पूछी जाती आप। तो प्रयत्न की बात करें तो प्रयत्न के 2 प्रकार या 2 भेद हैं, यानी कि भाई यत्न कह दीजिए प्रयत्न, तो कितने भेद हैं? 2 भेद हैं हमारे। और 2 कौन कौन से हैं? पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आभ्यंतर, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा जो हमारा भेद है यत्न का या प्रयत्न का वो है बाह्य, बाह्य यत्न कह दीजिए या प्रयत्न कह दीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी। तो इस प्रकार से 2 हमारे भेद हैं, किसके? प्रयत्न या यत्न के। एक हो गया है
आभ्यंतर और एक हो गया है बाह्य। इस प्रकार से आभ्यंतर की बात करें और उसके बाद में हम करेंगे बाह्य प्रयत्न या यत्न की। अब सर एक बात बताइए कि ये है प्रयास तो कह दिया आपने, जैसे मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूं कि मोहन गांव जाता है, तो यहां पे जो बोल रहा हूं मोहन मैं निकल रहा है, वो कहां से किस प्रकार से स्पर्श होता हुआ आ रहा है, जिसको आप टच बोलते हो, यानी कि वो आंतरिक प्रयास जिससे मोहन निकला उसको हम कहेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। यानी कि आपको समझने की दृष्टि से बता रहा हूं, ये कोई परिभाषा नहीं बता रहा हूं, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि आभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक प्रयास और बाह्य का मतलब होता है जो भारी। भारी कहां पे, बाहर थोड़ा ना, ये हमारे मुख के अंदर ही एक आंतरिक प्रयास जो हमारे शुरू में जहां से हमारा जो वर्ण है वो उद्भव होता है, उसके बाद में वो पता नहीं कहां कहां पे टच होता हुआ बाहर आता है। तो मुख के बाहर का प्रयास नहीं बता रहा हूं, यानी कि हमारे जो मुंह है इसमें ही तालु वगैरह या फिर ओष्ठ वगैरह दंत वगैरह ये कहां पे किस प्रकार से टच होता हुआ जो वर्ण है वो बाहर निकलता है, ये वो प्रयास होगा बाह्य। तो यहां पे बात करते हैं कि चलो ठीक है, इतना समझ गए, हमें याद क्या करना है, याद यही करना है कि यत्न या प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, दो, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न या यत्न। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं ये आपको बता रहा हूं मैं, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी याद रखना है, आभ्यंतर एक मिनट, आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा कितने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो होगा 5। कितने होते हैं, 5। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। आभ्यंतर प्रयत्न, ये लीजिए आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, 5। तो ये 5 हम याद रखेंगे, और याद कैसे याद रखेंगे कि पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे स्पृष्ट। जो पहला हमारा आभ्यंतर यत्न है वो कौन सा है, स्पृष्ट। दूसरा जो हमारा आभ्यंतर यत्न है वो है ईषद स्पृष्ट, जिसको आप ईषद भी बोल सकते हो, ईषद स्पृष्ट। ठीक है, इस प्रकार से जो तीसरा हम पढ़ेंगे वो है ईषद विवृत, और चौथे नंबर पे पढ़ेंगे विवृत, और 5वें नंबर पे हमारा जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है संवृत। ये लीजिए, इस प्रकार से 5 हैं, स्पृष्ट हैं, उसके बाद में ईषद स्पृष्ट है, ईषद विवृत है, फिर हमारा संवृत है, और फिर विवृत, और फिर लास्ट में हमारा संवृत आभ्यंतर यत्न है। ठीक है, 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, उनको आप याद कीजिए। पहला है स्पृष्ट, दूसरा ईषद स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत, और 5वां संवृत। इस प्रकार से भी आ सकता है स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद विवृतम, विवृतम, संवृतम। तो आप कहीं ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो मैं वाला बताया ही नहीं था, कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है यहाँ पे। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, इनमें हमारे जो वर्ण हैं, वर्ण के कितने भेद पढ़ाए थे, 2। स्वर और व्यंजन किस प्रकार से समायोजित किया गया है, कहां पे इनको बताया गया है कि कौन से वर्ण
तो इस पृष्ठ में आएंगे कौन से वर्ण हमारे ईसद इस पृष्ठ में आएंगे, कौन से वर्ण ईसद विवृत में आएंगे, कौन से विवृत में आएंगे, कौन से समृत में आएंगे। ये आभ्यंतर प्रयत्नों में हम पढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहला आ रहा है स्पृष्टम। तो आपको याद क्या रखना है, स्पृष्टम में जो स्पर्श हमारे जो स्पर्श हैं, स्पर्श जो व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपको बताए थे मैंने 25। वो सभी यहां पे स्पृष्ट यानी कि सभी स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न कौन सा होगा, स्पृष्ट होगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं ईसद स्पृष्ट। तो स्पर्श व्यंजनों के बाद में हमारा जो आया था व्यंजन वो कौन सा था, अंतस्थ व्यंजन। ये तो पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन। ये लीजिए, ये कितने होते हैं, तो कहा कि सर ये 4 होते हैं। ये लीजिए, यानी कि इस स्पर्श जो व्यंजन है हमारे कैसे लेकर के मैं तक, वो सभी उनका आभ्यंतर यत्न क्या होगा, स्पृष्ट। इसके बाद में अंतस्थ जो व्यंजन है हमारे उनका जो आभ्यंतर यत्न होगा ईसद स्पृष्ट। आगे चलते हैं तो कहा कि सर आपने बताया था कि सल और सल में बताया था ऊष्म। ऊष्म जो हमारे व्यंजन वर्ण है, ऊष्म व्यंजन, उनको हम पढ़ेंगे ईसद विवृत में। तो ये भी कितने होते हैं, 4। फिर हमारे यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं व्यंजन, क्योंकि व्यंजनों की कुल संख्या यहां पे बताई गई कितनी, 33। माहेश्वर सूत्रों में कितने पढ़े हम, 33 ही तो पढ़े। विवृत में क्या पढ़े, तो कहा कि समस्त या सभी स्वर, सभी स्वर। और एक और बात याद रखनी है आपको यहां पे कि प्रक्रिया दशा में ये प्रश्न ऐसा ही आता है, ये प्रक्रिया दशा ये क्या होती है आपको पढ़ाऊंगा बाद में। पहले आपको तो इतना ही याद रखना है कि विवृत में सभी स्वर आते हैं, वो भी कौन सी दशा में, प्रक्रिया दशा में। जो इससे मान लीजिए हम जो भी शब्द या पद की व्युत्पत्ति करते हैं तो वहां पे प्रक्रियाएं चलती रहती है, ठीक है, व्याकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसमें जो स्वर आ रहे हैं वो सभी क्या हैं, विवृत हैं। विवृत आभ्यंतर यत्न होगा। और समृत में क्या पढ़े, तो यहां पे आपको ये याद रखना है केवल, याद क्या रखना है, केवल ऋष्व ए, केवल ऋष्व ए। और वो भी कौन सी दशा में, प्रयोग दशा में, प्रयोग दशा में। ये ऐसा का ऐसा ही प्रश्न आता है, केवल ऋष्व जो आकार आ जाए। इसका मैं बताऊंगा आपको प्रश्न किस प्रकार से आता है। कि आप अभी ये याद कीजिए कि आभ्यंतर प्रयत्न हम पढ़े कितने, 5। कौन कौन से, स्पृष्टम, ईसद स्पृष्टम, ईसद विवृतम, विवृत और अंत में समृत, ऐसे पढ़े। अच्छा किसके अनुसार हैं, तो आपको बताना चाहता हूं ये जो हमारे आभ्यंतर प्रयत्न है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है भाई, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ये याद रखना है आपको, लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार हमारे ये आभ्यंतर प्रयत्न हैं 5। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या बताई गई है 4। आपको 5 ही याद रखने हैं, 4 कौन सा हटा दिया गया है ये आपको बताऊंगा बाद में। पहले इतना याद हो गया सभी को। कहा कि सर एक बार हमें विस्तृत पूर्वक और बताइए, कैसे, क्योंकि ये तो हम याद कर लेंगे, स्पृष्टम, स्पर्श व्यंजन, ईसद स्पृष्ट, अंतस्थ व्यंजन, ईसद विवृत, ऊष्म व्यंजन, विवृत सभी स्वर, समृत केवल ऋष्व आकार प्रयोग दशा में, इतना याद कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा
विस्तृत और बता दीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा आभ्यंतर यत्न आया वो आया स्पृष्टम। अभी देखिए हम पढ़ रहे थे ये स्पृष्ट पढ़ रहे थे, स्पृष्टम बोल दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे अब क्या पढ़ना है, बताया क्या कि स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन कितने 25। स्पर्श व्यंजनों के लिए हमारे पास एक व्याकरण की लाइन भी है और वो क्या है, कादयो मावसाना, यही तो है, कादयो मावसाना, कैसे लेकर के जो मैं तक। कु का मतलब आपको बताया था कै वर्ग, और कै वर्ग में हमारे जो व्यंजन आए वो हैं कै, ख, ग, घ, ङ, ये लीजिए। इसके बाद में हमारा जो चू था, चू का मतलब चै वर्ग, चै वर्ग में क्या पढ़े, चै, छ, जय, झ और ञ। इसी प्रकार से हमारा जो टू है, टू का मतलब क्या बताया, टै वर्ग, ये शायद आपको पहले बता दिया था तो कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना, टै, ठ, डै, ढ और अण। इसी प्रकार से हमारा तू का मतलब क्या, तय वर्ग, और ये लीजिए तय वर्ग में तय, थ, द, ध और न, और अंत में पू का मतलब पै वर्ग, और पै वर्ग में आपको बताए हुए हैं कितने वर्ण होते हैं, 5। कौन कौन से, तो पै, फ, बै, भ और मैं। इस प्रकार से मैं तक कैसे लेकर के और मैं तक जो हमारे वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण, उन सभी का जो आभ्यंतर प्रयत्न या यत्न होगा वो कौन सा होगा, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। प्रश्न आ जाए कि मान लीजिए पूछ लिया जाए कि टकारस्य आभ्यंतर प्रयत्नम, टकारस्य आभ्यंतर प्रयत्नम, तो आपको वहां पे विकल्प में मिलेगा स्पृष्ट, तो उसको आप सही करके आना। अगला जो हमारा दूसरे नंबर पे हम पढ़े तो वो पढ़े कौन सा, ईसद, ईसद स्पृष्टम, यही पढ़े ईसद स्पृष्टम। इसमें क्या पढ़े, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, यही तो पढ़े। अच्छा अंतस्थ क्या, तो आपने बताया था यणो अंतस्थ, यणो अंतस्थ, यण क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। और यण क्या, कौन कौन से हैं यण में, तो आप तुरंत बता दोगे कि यण जो हमारे हैं य, व, र और ल। अब देखिए यदि मान लीजिए प्रश्न ऐसे न पूछ करके डायरेक्ट बता दिया कि यण प्रत्याहारस्य, यण प्रत्याहारस्य आभ्यंतर आभ्यंतर प्रयत्न या प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न है अस्ति, अस्ति, यहां पे प्रयत्नों भी कह सकता था मैं संधि करके। तो अ विकल्प जो है हमारा उसमें आ जाएगा, यण पूछ रहा है यण के लिए, तो यण के लिए स्पृष्ट तो नहीं आएगा, नहीं स्पृष्ट नहीं आएगा। तो यण के लिए ब जो विकल्प है वो है हमारा ईसद स्पृष्ट, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा।
इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ईसद स्पृष्टम में क्या याद रखना है? अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है यण, और यण य व र ल ही क्रम से आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगला जो हमारा तीसरा जो आया वो है ईसद विवृतम। क्या आ गया साथियों? ईसद विवृतम। ईसद विवृतम में क्या पढ़ना है आपको? कहा कि सर इसमें आप बता रहे थे ऊष्म व्यंजन। अच्छा, ऊष्म व्यंजन, तो कहा कि सलोष्माणः, यही पढ़े थे हम। जो व्यंजन होते हैं सल में क्या पढ़े कि सल प्रत्याहार बताया था सर आपने, और जिसको माहेश्वर सूत्र याद है वो बता देगा कि सल क्या है, प्रत्याहार। सल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अभी देखिए से और फिर हमारा हा जाता है अंत में है। 4 जो वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण, वो सल में स है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखिए यहां से प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि सकार स वर्णस्य, ऐसा भी पूछ सकता है स वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न है। स वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न पूछ ले तो आपको उत्तर क्या बताना है? उत्तर जो होगा हमारा वो होगा ईसद विवृतम। ठीक है, ईसद विवृतम। और यदि मान लीजिए प्रश्न आ जाए दूसरा कि सल प्रत्याहारस्य, इसका यदि मान लीजिए आभ्यंतर प्रयत्न पूछा जाए, सल प्रत्याहारस्य आभ्यंतर प्रयत्नो अस्ति, तब आपको बताना है क्या? ईसद विवृतम। इस प्रकार से मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, छात्रों, आप सभी को ये 3 जो हमारे आभ्यंतर प्रयत्न हैं वो पढ़ा दिए मैंने, आपको याद रखना है। चौथा जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वो है विवृतम पढ़ियम। ठीक है, विवृत में क्या पढ़े कि सभी स्वर और सभी स्वर में भी हम क्या पढ़े? प्रक्रिया दशा में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आ गया हमारा ए है, ई उ री ली, इसके बाद में हम पढ़े ए ओ आई औ। ये सभी स्वर 9 होते हैं स्वर। इसके बाद में देखिए यहां पे यदि मान लीजिए यहां पे भी ए तो आ ही रहा है, तो यदि मान लीजिए ए के विषय में प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे आएगा? यहां से प्रश्न आएगा कि अकारस्य प्रक्रिया दशायाम, यानी कि आकार का प्रक्रिया दशा कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो आपको तुरंत वहां पे ऑप्शन में जरूर विवृतम मिलेगा। ये प्रक्रिया दशा वाला जरूर आपको वहां पे शब्द मिलेगा, तब आपको क्या करना है? विवृतम करना है। यदि मान लीजिए, अच्छा दूसरी बात और बताना चाहता हूं यहां पे भी कि आकार जो है इसके विषय में ही प्रश्न बनता है। अगला जो हमारा होता है अंत में आभ्यंतर प्रयत्न वो है संवृतम। तो यहां पे देखिए क्या है, बताया क्या है, सिर्फ एक ऋस्व आकार के लिए ही पढ़ा गया है। ये ऋस्व ए के लिए, ऋस्व ए का जो होगा आभ्यंतर प्रयत्न वो कौन सा होगा? संवृत होगा। कहां पे होगा? तो कहा कि सर आप अभी तो बता रहे थे प्रयोग दशा में। प्रयोग कहां पे किया जाता है?
कहा कि सर संसार में किया जाता है, मतलब आपको याद किस प्रकार से रखना है समृतम को, क्योंकि ऋष्व ए प्रक्रिया दशा यदि पूछा जाए तो विवृत हो जाएगा, और यदि प्रयोग पूछा जाए तो समृत हो जाएगा। तो ये समृत वाला किस प्रकार से याद रखना है, तो देखिए स इसके ऊपर बिंदु लगी हुई है यानी कि अनुस्वार, तो संसार इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और संसार को क्या कहते हैं, लोक, तो मैं कह रहा हूं लौकिक कह दीजिए ना, एक प्रत्यय और जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से यदि लौकिक दशा में पूछे तो भी आपको कौन सा बताना है, समृतम बताना है, और प्रयोग दशा में पूछे तो भी आपको कौन सा बताना है, समृत बताना है। तो इस प्रकार से मेरे सभी साथियों, विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वो आभ्यंतर प्रयत्नों से संबंधित रहा है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, 5। पुनः एक बार और बता रहा हूं, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद विवृतम, विवृतम, और अंत में पढ़े हम समृतम। ये आपको याद रखना है। प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, और अंत में जब हमारा ये टॉपिक पूरा होगा तो प्रश्नोत्तरी कक्षा होगी, उसमें और विशेष प्रश्न बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।